आशा कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 10 लाख रुपए की बीमा की राशि मिलेगी। बहुत बड़ी खबर है और यह बहुत बड़ी खुशखबरी है अपने आप में। यह जो है कि खासकर आशा दीदी, आशा फैसिलिटेटर दीदी, आंगनवाड़ी से जुड़े हुए तमाम बड़ी दीदी, इनके लिए राज्य सरकार के द्वारा एक बड़ा कदम उठाया गया है और यह अब तक का सबसे बड़ी खुशखबरी है। बड़ी खुशखबरी कहाँ से है इसके विषय में हम बताएंगे। वहीं बिहार से जुड़े हुए विद्यालय रसोइयों की हड़ताल से जुड़ी हुई हमारे पास महत्वपूर्ण खबर है। वहीं बिहार विधानसभा में एमएलसी शशि यादव दीदी द्वारा लगातार आशा दीदियों के लिए आवाज़ और प्रश्न पूछे गए हैं, जवाब भी आया है। क्या जवाब आया है? जवाब जो है कि आप लोगों के पक्ष में आया है, तमाम आशा दीदी और आशा फैसिलिटेटर दीदी के पक्ष में। तो जानकारी को आप अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर भी करें। और मेरे चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है और मैं विनोद सिंह और आप देख रहे हैं एसबी तक न्यूज़। सबसे पहले तमाम बड़ी दीदियों से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और जानकारी अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें। मैं आपके बीच आपकी कठिनाइयाँ उठाने वाला हूँ, ना कि घर बैठकर आपको ग्रेड पे और पेंशन देने वाला हूँ। आपकी कठिनाइयों को राज्य सरकार और केंद्र सरकार तक पहुँचाने वाला हूँ। इसलिए आप हमारा साथ दें और भाई के चैनल को सब्सक्राइब दें और करें और खूब आशीर्वाद दें, ताकि आपसे जुड़ी हुई हर खबर राज्य सरकार के कानों तक पहुँचे, केंद्र सरकार के कानों तक पहुँचे और आपको जल्द से जल्द मानदेय वृद्धि का लाभ मिल पाए। खबर में हम आगे बढ़ेंगे और सबसे पहले बात करेंगे रसोइया। कल रसोइया का एक बड़ा आंदोलन हुआ है पटना के गर्दनी बाग में और यह जो है मानदेय वृद्धि एवं एनजीओ को एमडीएम से बाहर करने सहित 13 सूत्री मांग पर रसोइयों का विधानसभा के समक्ष आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन हुआ है। रसोइयों को अपमानजनक 1650 रुपये मानदेय नहीं, जीने लायक कम से कम 10,000 मासिक मजदूरी नीतीश सरकार दे, ये सरोज चौबे दीदी का कहना है। वहीं रसोइयों को गुलामी की तरह खटाना बंद करे और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 से जोड़े नीतीश सरकार, सरोज चौबे। और माले विधायक दल नेता सदेव राम गोपाल रविदास एमएलसी शशि यादव ने किया संबोधित, कहा कि मुख्यमंत्री को हर हाल में रसोइयों को सम्मानजनक मानदेय वृद्धि और एनजीओ को एमडीएम से बाहर करना होगा और माले विधायक नीतीश सरकार पर बनाएंगे दबाव। वहीं रसोइयों को एपवा महासचिव मीना तिवारी, एक्टू नेता आरएन ठाकुर, रणविजय कुमार, रामबली प्रसाद सहित अन्य नेताओं ने किया संबोधित और कहा रसोइयों को अधिकार व मानदेय में कानूनी लूट नहीं चलेगा। देखिए, बड़ी खबर पटना से है और इन दिनों लगातार बताते चले कि भिन्न भिन्न विभागों से जुड़े हुए तमाम कई प्रकार के कर्मी लगातार गर्दनी बाग, पटना, गांधी मैदान, कारगिल चौक, सभी जगह अपनी अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन करते हुए दिख रहे हैं। इसी क्रम में रसोइया दीदी, रसोइया से जुड़े हुए कर्मी, सभी लोग अपनी अपनी मांगों को लेकर कल पटना के गर्दनी बाग में हजारों हजार की संख्या में पहुंची हुई थी और अपनी भिन्न भिन्न मांगों को लेकर राज्य सरकार के समक्ष आक्रोशपूर्ण जो है कि रैली निकाला। तो ये बड़ी खबर हमारे पास में है रसोइया से जुड़ी हुई। लगातार आप बता देते हैं आपको कि एक्टू नेता रणविजय कुमार सर ने लगातार एक अच्छा प्रयास किया है तमाम लोगों के लिए। तो एक्टू के नेता रणविजय सर को बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं हम खबर में आगे बढ़ते हैं और हमारे पास एक महत्वपूर्ण खबर है और यह खबर बिहार विधानसभा से जुड़ी हुई है, बिहार विधान परिषद से जुड़ी हुई है। आपको बता दें कि शशि दीदी यानी कि एमएलसी शशि दीदी ने विधान परिषद में जाकर आशा दीदियों से जुड़ी हुई प्रश्न पूछे थे और उस प्रश्न का जो है कि सकारात्मक जवाब मिला है और आने वाले दिनों में आप सभी लोगों को इसका बहुत बड़ा लाभ और बड़ी खुशखबरी मिलेगी। इसकी जो है कि जो जवाब आया है उस जवाब से यह पता लगता है। देखिए, हमारे पास महत्वपूर्ण खबर है। शशि यादव दीदी ने विधानसभा में प्रश्न रखा था और प्रश्न स्वास्थ्य मंत्री के समक्ष रखा था और उन्होंने पूछा था कि क्या यह सही है कि आशा संयुक्त संघर्ष मंच द्वारा 2023 में हुई हड़ताल के दौरान 8 सूत्री मांगों पर सरकार और आशा कार्यकर्ताओं के प्रतिनिधियों के साथ दिनांक 11/8/2023 को वार्ता हुई थी और तदुपरांत दिनांक 18/8/2023 को पत्रांक संख्या SHSB GA आशा 726920223039 सहमति पत्र निर्गत हुआ था। तो यह जो है कि प्रश्न स्वीकार कर लिया गया और इस पर सरकार के स्तर पर प्रस्ताव विचाराधीन है। देखिए, बड़ी खबर है।
सरकार के स्तर पर जो प्रस्ताव है वो विचाराधीन है। इसका मतलब कि आने वाले दिनों में जो यह मांग की गई थी, 8 सूत्री मांग की गई थी, जिसमें आपको 1500 रुपये वृद्धि का भी प्रस्ताव रखा गया था, उस पर राज्य सरकार सहमति प्रदान कर सकती है, क्योंकि यह सरकार के स्तर पर विचाराधीन है और आने वाले दिनों में इसका असर आपको देखने को मिलेगा। वहीं दूसरी सवाल जो थी, क्या यह सही है कि वार्ता के उसी समय उप मुख्यमंत्री स्वास्थ्य ने आशा फैसिलिटेटरों को राज्य निधि दे पारितोषिक राशि 1000 प्रति माह को बढ़ाकर 2500 प्रति माह किए जाने पर सहमति व्यक्त की थी। और तीसरा सवाल, क्या यह सही है कि पारितोषिक शब्द को बदलकर मानदेय करने का प्रावधान पर भी सहमति बनी थी। तो सरकार ने इस पर स्वीकार किया है, लेकिन यह जो है कि अभी तक विचाराधीन है। आने वाले दिनों में राज्य सरकार इस पर विचार कर सकती है। हमारे पास और एक सवाल उन्होंने पूछा था, क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार अप्रैल 2019 से राज्य निधि द्वारा देय पारितोषिक कई आशा कार्यकर्ताओं को अप्रैल 2019 से नवंबर 2020 तक नहीं मिला, इस बकाया राशि का आकलन करके भुगतान करने का भी आश्वासन दिया गया था। इसका आंशिक स्वीकार किया गया इस प्रश्न को, और इसका जवाब जो है कि यह है कि वास्तविक स्थिति है कि स्वास्थ्य विभाग के कार्यालय पत्रांक 670/12 दिनांक 9/10/2020 के आलोक में राज्य निधि से देय पारितोषिक राशि का भुगतान संबंधित संकल्प 789 दिनांक 9/8/2019 की निर्गमन की तिथि अर्थात 9/8/2019 से प्रभावी होगा और संबंधित अवधि अर्थात अगस्त 2019 से नवंबर 2020 तक के पारितोषिक राशि यानी केस टू केस बेसिस पर जिलों से आकलन करते हुए 38 जिलों का भुगतान कर दिया गया है। वहीं पांचवा जो सवाल था, यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हो तो क्या सरकार सहमति पत्र के अनुसार अपने आश्वासन को पूरा करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक और नहीं तो क्यों। उपयुक्त खंडों की स्थिति स्पष्ट कर दी गई है। जवाब आया है, तो निश्चित तौर पर जवाब यह आया है कि सरकार के स्तर पर प्रस्ताव विचाराधीन है और आने वाले दिनों पर राज्य सरकार इस पर विचार कर सकती है और एक बड़ा निर्णय ले सकती है और तमाम आशा दीदियों को और आशा फैसिलिटेटर दीदी को बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। तो यह जो है कि शशि दीदी MLC आप लोगों की आवाज़, आपका प्रश्न जो है कि उन्होंने विधानसभा में रखा था और उसका जवाब जो है कि आया हुआ है। अब बता देते हैं कि हमारे पास एक महत्वपूर्ण खबर है और यह खबर जो सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि आशा कार्यकर्ताओं और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 10 लाख रुपए का बीमा मिलेगा। इसको लेकर बड़ी खबर हमारे पास है कि महाराष्ट्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण कैबिनेट लगाते हुए एक बड़ा फैसला लेते हुए महाराष्ट्र की तमाम आंगनबाड़ी की सेविका सहायिका दीदी और आशा दीदी, आशा फैसिलिटेटर दीदी को 10 लाख रुपए तक का बीमा और आंशिक रूप से जब घायल हो जाएंगे तो उनको 5 लाख रुपए देने का जो है कि महत्वपूर्ण फैसला लिया है। देखिए बड़ी खबर है, मुंबई से मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महायुति सरकार की बेहद महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक मंगलवार को आयोजित हुई थी और शिंदे की अध्यक्षता में संपन्न हुई इस बैठक में 6 बेहद निर्णय लिए गए। इसमें आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के समूह प्रवर्तकों को दुर्घटना मृत्यु पर 10 लाख रुपए और विकलांगता पर 5 लाख रुपए देने का महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है, जो अब तक का सबसे बड़ा फैसला है महाराष्ट्र को लेकर। तो निश्चित तौर पर यह बड़ी खबर हमारे पास में है और यह खबर महाराष्ट्र से जुड़ी हुई है, क्योंकि आने वाले दिनों में वहाँ विधानसभा का चुनाव है और विधानसभा को चुनाव को देखते हुए राज्य सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है, क्योंकि इस बार लोकसभा चुनाव में तमाम स्कीम वर्करों ने जिस प्रकार से एक आंदोलन तेज कर रखा था, उसको देखते हुए राज्य सरकार का यह बड़ा फैसला है। हमारे पास एक बड़ी खबर है कि बीमारियों का ऑनलाइन रिपोर्ट करने के लिए आशा वर्कर को मिले 22 करोड़ का स्मार्टफोन अब होने लगे हैं बीमार। देखिए बिहार से जुड़ी हुई खबर, तमाम आशा दीदियों को स्मार्टफोन मिला हुआ है और बरसात के दिनों में जो कम क्वालिटी का मोबाइल रहता है वो ऑटोमेटिक जो है कि वो ख़राब होने लगता है। तो अब वह दिन देखने को मिल रहा है कि जो बिहार सरकार ने तमाम आशा दीदियों को स्मार्टफोन दिया था वह धीरे धीरे जो है कि अब ख़राब हो रहा है। बिहार सरकार ने 22 करोड़ रुपए खर्च करके 90,000 आशा कार्यकर्ताओं का स्मार्टफोन दिए थे ताकि इन स्मार्टफोन की मदद से बीमारियों की ऑनलाइन रिपोर्टिंग कर सके। मगर बिहार राज्य आशा संघ के प्रदेश महासचिव लगातार जो है कि जानकारी दी है कि राज्य में आशा कार्यकर्ताओं को दिए गए स्मार्टफोन से लगभग 25% काम नहीं कर रहे हैं और इससे प्रदेश भर के बीमारियों को रिपोर्टिंग का काम प्रभावित हो रहा है। वहीं दूसरी ओर राज्य स्वास्थ्य समिति के एक अधिकारी ने बताया कि 80,000 से अधिक फ़ोन ठीक है, जिनके फ़ोन ख़राब हैं वो IT सेल के माध्यम से ठीक करा सकती हैं। आशा को फ़ोन रिचार्ज के लिए प्रति माह 200 रुपये दिए जाते हैं ताकि काम में समस्या ना हो। और यह जो बात है वो एयरटेक से जुड़े हुए
महासचिव हैं प्रदेश के कौशलेंद्र वर्मा जी ने राज्य सरकार से मांग की है। तो निश्चित तौर पर कौशलेंद्र वर्मा जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो लगातार आशा दीदियों के मानदेय वृद्धि से लेकर अन्य सभी सुविधाओं को लेकर सड़क पर लड़ते हुए दिखे हैं। और साथ में उनके विधायक सूर्यकांत पासवान जी भी लगातार विधानसभा में तमाम आशा दीदियों की आवाज़ उठाते हुए नजर आए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद कौशलेंद्र वर्मा सर को भी और तमाम लोगों का जो लगातार इसकी मोर्कर्स की कठिनाइयों को उठाते रहें। तो हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी तो एक लाइक करें और भाई का सपोर्ट करें, आशीर्वाद दें, ताकि आपसे जुड़ी हुई हर खबर को सरकार तक पहुंचाया जाए और राज्य सरकार की तरफ से आपको जो भी बड़ी खुशखबरी मिले वो आप तक पहुंचे। और आपकी जो मांग है उस मांग के साथ हम हमेशा बने रहें, इसके लिए आपका समर्थन बहुत ज़रूरी है। मैं विनोद सिंह, ASB तक न्यूज़ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद के साथ मिलेंगे फिर नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों।